बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत, पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। गाइडेंस और काउंसलिंग जो चाहिए होती है वो किन किन फील्ड में दरकार होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो गाइडेंस और काउंसलिंग का सिलसिला है वो आमतौर पर तालिब इल्मों को उनके कैरियर के चॉइस के वक्त दरकार होता है। और पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है या पेरेंट्स जो हैं वो अमूमन सोच रहे होते हैं कि उनके बच्चे ने जब एडमिशन लेना है तो वो मेडिकल की फ़ील्ड चॉइस करे, या उनका जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाए या कंप्यूटर की तरफ जाए, वो आर्किटेक्ट बने, या जो भी पेरेंट्स की ख्वाहिशात होती हैं वो अमूमन उनके मुताबिक अपने बच्चे को उस फील्ड के मुताबिक उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तालिब इल्म जो हैं वो अपनी 8th क्लास के बाद आमतौर पर ये चॉइस कर लेते हैं कि उन्होंने डॉक्टर बनना है तो उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, उन्होंने इंजीनियर बनना है तो क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, उन्होंने जो है वो आर्किटेक्ट बनना है तो क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और फिर 10th के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी जो उनकी कैरियर के मुतालिक डायरेक्शंस हैं वो फाइनल हो रही होती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है यूरोप में जो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने जब तक वो 8th क्लास में आया उसका एनेक्टोडल रिकॉर्ड बनाया हुआ था, उसका एक फ़ाइल बनाई हुई थी और उस फाइल के अंदर तमाम उसके बारे में कि जिस क्लास में 5th में यहाँ मौजूद था तो उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए थे, क्लास में उसका बिहेवियर, उसका क्लास में जो उसकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से उसकी प्रेजेंटेशन थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसकी पार्टिसिपेशन, ग्रुप बिहेवियर, क्लास में उसका कॉन्फिडेंस और डिफरेंट मैटर्स को सॉल्व करने के लिए उसका इमोशनल और जो बिहेवियरल स्टाइल है वो क्या होता था, वो सब कुछ उस फाइल में मौजूद था। तो इसको हम कहते हैं एनेक्टोडल रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड जो है वो मेरे बेटे का उस स्कूल में जब वो 8th क्लास में था तो मौजूद था। दूसरा सिलसिला ये हुआ कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो हमें स्कूल वालों ने बताया कि हम आपके बच्चों को जो कि अब 8th क्लास में हैं, मेरा बेटा और दीगर दूसरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये सब यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदारों में जाएंगे। मुख्तलिफ़ अदारे का मतलब ये है कि कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से कोई अदारा यहाँ वर्क कर रहा है, कोई जो है वो फैक्ट्री है जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो ऑटो मोबाइल्स हैं उनसे मुतल्लिक काम हो रहा है, या ये कि मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिक जो है वो कोई वर्क होता है, कंप्यूटर से मुतल्लिक काम होता है, स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाई से रेलेवेंट काम हो रहा है, डॉक्टर के पास जो डिफरेंट नर्सेज या डिफरेंट काम करने वाले हैं उनकी सिचुएशन है, या यानी जो भी शहर में मुख्तलिफ़ काम करने वाले अदारे हैं, हम आपके बच्चे को उन अदारों में 2 वीक्स के लिए भेज देंगे। कोई भी फील्ड है वहाँ पर वो बच्चा जो है वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो स्कूल का लेटर ले जाता है जिसमें ये वेरिफिकेशन होती है कि ये जो बच्चा है हमारे स्कूल में 8th क्लास का स्टूडेंट है, और वो उसको उस फिनेंस वाले अदारे को बताते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे पास है और हम 2 वीक्स के लिए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर फिनेंस को ये बताना पड़ता है, या उस माली जो मामला डील करता है उस अदारे को बताना पड़ता है ताकि इन बच्चों को 2 वीक्स की पेमेंट भी हो सके, और उन बच्चों को उनकी एज और उनकी एबिलिटी के हवाले से वो जितने घंटे उस अदारे में काम करते हैं उनको वहाँ पर पेमेंट भी होती है। उसके बाद वो बच्चे उन जगहों पर जाकर काम करते हैं जिस अदारे में उन्हें प्लेसमेंट मिल जाती है। 2 वीक्स के बाद वो अदारा जो जहाँ पर बच्चों ने काम किया है वो अदारा अपनी रिपोर्ट भेजता है उन बच्चों से मुतालिक और बताता है कि ये जो बच्चे स्कूल की तरफ से हमारे पास आए थे, इन बच्चों ने जो काम किया उसमें उनकी जो एबिलिटीज़ थी या जो उनका ट्रेंड था और जो उनका रुझान था वो हमने इस किस्म का महसूस किया। तो हम ये समझते हैं कि ये बच्चे, जैसे एक बच्चा है वो रिसेप्शनिस्ट की जगह पर उसको बैठाया और उन्होंने देखा कि इस बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और जब वो रिसेप्शनिस्ट है यानी रिसेप्शन पर बैठा तो जितने भी डॉक्टर के पास पेशेंट्स आ रहे हैं या किसी भी जगह पर जहाँ पर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई तालीमी अदारा है, या कोई बार्बर है, या कोई गार्डनर है जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इन सब की ट्रेनिंग को या इन सब चीज़ों को डील करते हैं, तो वहाँ पर एंट्रीज़ होती हैं जो बताते हैं कि आपकी ये अपॉइंटमेंट है, आपका ये टाइम है,
आप इस टाइम पर अपने मैटर के लिए किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी अदारे में या इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर आप किसी भी फ़र्द के साथ अपॉइंटमेंट आपकी फ़िक्स हो गई, आप उससे मिल सकते हो। तो इस फ़र्द ने ये जो रिसेप्शनिस्ट का काम था ये बेस्ट अंदाज में किया। किसी के बारे में ये रिपोर्ट आती है कि हमने इस स्टूडेंट को कंप्यूटर से रेलेवेंट डाटा मैनेज करने के लिए दिया था और इसने ये डाटा बहुत अच्छा मैनेज किया। किसी और अदारे से जहाँ पर एक और स्टूडेंट गया होता है वहाँ से रिपोर्ट आती है कि हमने इस स्टूडेंट को एक बड़े सुपर स्टोर में काम दिया था, लेकिन हमें लगा कि ये फ़र्द अरेंजमेंट जो सुपर स्टोर में डिफरेंट चीज़ों की थी इतना बेहतर नहीं कर पाया। लेकिन जब हमने ये देखा कि हम इस स्टूडेंट को जो है वो मेन जगह जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कस्टमर हैं वो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और उनका बिल बनाना है, तो उस बिल बनाने में ये बच्चा जो है वो बहुत तेज़ था और इसने सही और एक्यूरेट बिल बनाए और बड़ी सही तरीके से कस्टमर्स को डील किया। तो हम समझते हैं कि इसका एप्टीट्यूड इस साइड पर है। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे थे जो डॉक्टर्स के पास, यानी उनको बाकायदा जॉब नहीं दी जाती, वो जस्ट असिस्ट कर रहे होते हैं। असिस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास मौजूद थे और वो डॉक्टर के पास जो नर्स हैं या ये कि डॉक्टर के पास जो मेल अटेंडेंट मौजूद हैं उनके साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया, पेशेंट्स के साथ इनका रवैया बहुत अच्छा था और हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये इन दी लॉन्ग रन अगर इस फील्ड में आ जाएं कि ये नर्सिस बन जाएं ख़वातीन, या ये कि जो मेल अटेंडेंट होते हैं वो बन जाएं, तो ये डॉक्टर के पास बेहतर काम कर पाएंगे। या फिर ये कि कुछ वहाँ उन्हें असिस्ट करने गए तो उन्होंने कहा ये मेडिसिन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रख पाते हैं तो ये वहाँ पर वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह तमाम बच्चे 2 वीक्स अपने अपने डिफरेंट अदारों में जब वो लेटर लेकर गए तो जिस अदारे के पास जाते हैं उस अदारे के लिए होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ होती है कि वो उन बच्चों को एज अ असिस्टेंट रख लें, यानी उनको कोई बड़ी जॉब नहीं दी जाती, वो किसी भी जॉब करने वाले फ़र्द के साथ असिस्ट कर रहे होते हैं उसको, और वहाँ से उसका ट्रेंड या एप्टीट्यूड मालूम कर लिया जाता है, उसके वर्क करने का जो कंडीशन है वो मालूम करनी जाती है। उसके बाद 2 वीक्स के बाद वो रिपोर्ट स्कूल में वापस आ जाती हैं और उन रिपोर्ट्स को लेकर और पेरेंट्स को जो है वो एक कॉल दी जाती है कि हम पेरेंट टीचर और स्टूडेंट मीटिंग करना चाहते हैं। साथ में जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड या बच्चे की जो फ़ाइल बनी होती है वो रखी जाती है। साथ में जो है वो जो कि उसने किसी भी अदारे में काम किया है वो रिपोर्ट रखी जाती है। पेरेंट्स मौजूद होते हैं, स्टूडेंट मौजूद होता है जो कि 8th क्लास पास आउट करके जा रहा है, और साथ में उसका जो क्लास टीचर है वो मौजूद होता है, और ज़रूरत पड़ने पर दीगर किसी भी ऐसे टीचर को जो कि उसके डिफरेंट सब्जेक्ट से इन टच रहे बुलाया जा सकता है। उसके बाद ये क्लास मीटिंग होती है और वहाँ पर तालिबे इल्म का तमाम एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखकर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब तालिबे इल्म ने जिस क्लास से वो स्कूल में मौजूद है उसकी तमाम सब्जेक्ट्स में कारकर्दगी, डिफरेंट उसका रवैया, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी पर्सनैलिटी, तमाम चीज़ों को जो है वो सामने रखते हैं और वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी देखते हैं, जो उसने अदारे में जाके परफॉर्मेंस दिखाई वो भी सामने रखते हैं और पेरेंट्स से बात करते हैं। अक्सर पेरेंट्स की बहुत सारी विशेज़ होती हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में इंजीनियरिंग में तालीम हासिल करे, या हमारा बच्चा जो है या हमारी बच्ची जो है वो आर्किटेक्ट बने। तो उसी वक्त तालिबे इल्मों को ये बात, तालिबे इल्मों और पेरेंट्स को ये बात समझाई जाती है कि हमारी विशेज़ बहुत अहम होती हैं, लेकिन विशेज़ उस वक्त कंप्लीट होती हैं या विशेज़ जो हैं वो उस वक्त फाइनलाइज होती हैं जिस वक्त विशेज़ को प्रैक्टिकली फुलफ़िल करने के लिए तालिबे इल्म के पास एप्टीट्यूड भी हो, पर्सनैलिटी भी हो, तालिबे इल्म का टैलेंट भी हो, तो फिर ही ये विशेज़ कामयाब होती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ की फाइनली ये बात कोशिश कीजिए कि आज जो बच्चा है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं, जो कि उसने किसी अदारे में काम किया है, जो उसकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड या उसका कैरियर है और साथ में उसकी जो पर्सनैलिटी है, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखें और फिर उसके मुताबिक हम सब मिलकर कोई फ़ैसला करेंगे। और फिर बैठकर ये फ़ैसला किया जाता है कि ये स्टूडेंट या ये तालिबे इल्म जो है इसको, इसके जो रिपोर्ट्स हैं, इसकी जो हैं वो कैरियर से मुतालिक जो हमने डायरेक्शन फ़ाइनल करनी है, इसके जितने मार्क्स हैं और जो अदारा जहाँ पर ये 2 हफ़्ते जो है वो जॉब करके आया है या 2 हफ़्ते काम करके आया है, तो ये रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए हैं, तो उस सूरत में ये तालिबे इल्म इस फील्ड में चल सकता है। तो उसके बाद आम तौर पर जो डिसीजन किया जाता है वो सही होता है।
इसलिए कि वो तालिब इल्म की तमाम पर्सनैलिटी को, उसके रिकॉर्ड को, उसके तमाम अचीवमेंट को जो उसने पहले हासिल की होती हैं, उसके वर्क को किसी अदारे में सामने देखकर फ़ैसला किया जाता है। और आम तौर पर इस गाइडेंस में पेरेंट्स को भी और तालिब इल्म को भी यही समझाया जाता है कि हम विश ज़रूर रखते हैं। वालिदैन अमूमन उनकी विश होती है कि हमारा बच्चा ये बने, तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे में बहुत सारा और टैलेंट है। अगर आप इस बच्चे को या इस स्टूडेंट को इस तरह अपनी विशेस की बुनियाद पर लेकर जाएंगे तो बहुत सारे और फील्ड्स हैं जहाँ पर आपका बच्चा बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वो परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाएगा। तो प्लीज़ आप बच्चे को मौका दें कि वो अपना टैलेंट दिखा सके उन जगहों पे जहाँ पर वाक़ईतन उसका एप्टीट्यूड भी है और उसका टैलेंट भी मौजूद है। तो ये कैरियर गाइडेंस होती है जो कि आम तौर पर एजुकेशनल हवाले से तालिब इल्मों को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी जगह पर या हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है कि तालिब इल्म जो हैं वो किसी अदारे में जाएं और वहाँ पे जाके वर्क करें, उनका एप्टीट्यूड देखा जाए, लेकिन आम तौर पर क्लास टीचर, उनकी अचीवमेंट और पेरेंट्स मिलकर एक सही और रियलिस्टिक फ़ैसला करें, तो उस सूरत में उनके बारे में असेस हो जाता है या ये मालूम हो जाता है कि ये तालिब इल्म इस फील्ड में जो है वो बेहतर जा सकते हैं। तो आम तौर पर इस तरीके से कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और ये कैरियर गाइडेंस का जो है वो तरीक़ाकार होता है जिसमें गुज़िश्ता अचीवमेंट जो कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फ़ाइल तालिब इल्म की बनाकर रख ली जाए, तालिब इल्म की जो है वो पर्सनैलिटी और टीचर का उसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि टीचर जो है वो जो कि 3 साल 4 साल एक बच्चे को डील कर रहा होता है, जो क्लास इंचार्ज हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स को बेहतर जान रहे होते हैं।